सो फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट प्लानिंग एक ही बात है या अलग अलग है? देख, फाइनेंशियल फ्रीडम और रिटायरमेंट ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ये काम कैसे करते हैं, एक्चुअली बहुत से लोगों को ना इसका डिफरेंस नहीं समझाता। रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सबसे बड़ा जो फर्क आता है वो आता है कि दोनों में काम कैसे होता है। सबसे पहले तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि रिटायरमेंट क्या चीज है। रिटायरमेंट वो चीज है जहां पर जब आप किसी जॉब में हो, राइट, या आप कहीं पे सर्विस कर रहे हो और वहां पर एक एज लिमिट दी हुई कि उस एज के बाद में आपको कंपलसरी रिटायर होना ही होना है, ठीक है। जनरली गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में वो 60 की एज होती है। मतलब ये वो टाइम है जहां पर आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलते हैं। सो एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज currently working in government jobs, right, private jobs, और टिपिकली जो एज ग्रुप 40-45 की एज में लगे हुए हैं आज की डेट में, ये लोग ये सिक्योर्ड सिचुएशन में बैठे हैं। इन लोगों के लिए रिटायरमेंट आएगी 60 का एज। लेकिन आज की जनरेशन की अगर तुम बात करो, जहां पे ओनर्स या तुम्हारे आईटी कंपनी के एम्प्लॉइज या एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ये लोग ना कभी इस एज तक के काम करना ही नहीं चाहते। दे डोंट वांट टू वर्क टिल 60। दे विल वर्क ओनली टिल द टाइम दे हैव मनी, मनी विच विल ब्रिंग देम दिस फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि रिटायरमेंट आपकी एज के साथ आती है, फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई एज नहीं होती। फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, कि भाई आप अपने रेगुलर खर्चों के लिए, आपके अपने रेगुलर एस्पिरेशंस के लिए, जो आप सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको जो पैसा मिलने वाला है उसके बेसिस पे आपका घर चलेगा, करेक्ट। अगर वो होना बंद हो गया तो आपका बाकी के खर्चे भी रुक जाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम वो एक सिचुएशन है जहां पर अगर आपने एक 5 करोड़ 10 करोड़ का अमाउंट इकट्ठा कर लिया तो फिर आप दूसरे दिन जॉब पे जाओ या मत जाओ, वो तुम्हारा खुद का डिसीजन रहेगा, वो कंपल्शन नहीं रहेगा। उससे होगा ये कि जो 9 to 5 वाला जो जॉब है, 9 to 6 वाला जो जॉब है, उसमें बंदा काम नहीं करेगा। ही विल बी वर्किंग फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। अभी ऐसा हो जाता है ना कि जहां पर जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी उसको वो काम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि खर्चे जो लगे हुए हैं वो उसी तरीके से उसके पूरे हुए। जिस दिन आपके पास में ये अमाउंट आ जाए तो फिर आपको एक फिक्स जॉब के पीछे लगने की जरूरत नहीं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। महीने में मैं 5 दिन काम करूंगा, मैं 10 दिन काम करूंगा, जितने देर मेरे को काम करना है मैं उतनी देर पे काम करूंगा, मतलब मैं मेरी ओन टर्म्स के ऊपर काम करूंगा। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम। स्पेशली अभी ये जो जेनजी और मिलेनियल्स है, ये लोग सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं और इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। पहले अमाउंट अक्यूमुलेट करो। जिस दिन ये अमाउंट आपका अक्यूमुलेट हो गया ना तो आप किसी के मोहताज नहीं हो। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन रिटायरमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। रिटायरमेंट कम्स बाय एज, फाइनेंशियल फ्रीडम कम्स व्हेन यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी।